Hello everyone, this is Saurav Kumar and welcome back to our study YouTube channel 0 to Hero 247 Beginning of Winning. Students, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ICSE बोर्ड ने मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या क्या पोर्शन रिड्यूस किया है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से चैप्टर एलिमिनेट किए हैं और कौन कौन से टॉपिक को उन्होंने रिड्यूस किया है, कौन कौन से टॉपिक को रिमूव किया है इस सिलेबस से। ओके, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कम्प्लीटली चैप्टर कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है इस सिलेबस से। सो इसके बाद आप मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन बहुत ही ईजिली कर सकोगे और पास तो आराम से हो जाओगे इस सिलेबस से, और मार्क्स गेन करना चाहते हो तो मार्क्स तो ईजिली गेन हो जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को लास्ट तक। और साथ ही साथ ये जो मैं PDF है जो डिस्कस कर रहा हूँ रिड्यूस सिलेबस का, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट कि वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सको। सो देखते हैं क्या है। सो सबसे पहले ICSE ने फर्स्ट चैप्टर लिया है जो कि है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, और ये आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर भी होगा। सो यहाँ पर जो फर्स्ट है GST। सो GST से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, GST एज इट इज़ है, उन्होंने कंप्लीट लिया है GST पोर्शन को। उसके बाद आपका है बैंकिंग। सो बैंकिंग भी यहाँ पर कंप्लीट है। उसके बाद आपका जो आता है इसमें कमर्शियल मैथमेटिक्स में थर्ड चैप्टर जो आता है शेयर्स एंड डिविडेंड। ओके, शेयर्स एंड डिविडेंड। सो ये शेयर्स एंड डिविडेंड को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। सो यहाँ से आपको गुड न्यूज़ ये है कि सिर्फ आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही पढ़ना है कमर्शियल मैथमेटिक्स में। उसके बाद आते हैं हम लोग अलजेब्रा में। सो अलजेब्रा में भी अगेन जो लीनियर इनइक्वेशन है ये तो आपका कंप्लीट पोर्शन है, ठीक है। लीनियर इनइक्वेशन में आपको कंप्लीट पढ़ना है, ये अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ये देखो, आपको जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम्स है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे। यहाँ पर एक चीज़ ईजी कर दिया गया है। उसके बाद come to the next portion which is ratio and proportion. So ratio and proportion में आपका जो दो टॉपिक है ये तो है ही कंप्लीट, प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मेन प्रोपोर्शन और सेकेंड कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, ये सारी चीज़ें। बट यहाँ से जो सबसे मेन चीज़ है वो है कि आपका वर्ड प्रॉब्लम को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। सो ये पोर्शन को, ये चैप्टर को आपके लिए ईजी कर दिया गया है। यहाँ से अब आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको जो प्रॉब्लम मिलेंगे वो बहुत ही ईजी रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स तो वेरी इजी ये चैप्टर है, पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस में सबसे इजी चैप्टर है मैट्रिक्स। सो इसको भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। और जो नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे बहुत हार्ड लगता है बच्चों को वो है APGP। सो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि लास्ट ईयर की तरह यहाँ भी फिर से GP को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है इस 2022 सिलेबस से, ठीक है। सो GP यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, GP चैप्टर को कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है। सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान देना है किस पे, आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको रिफ्लेक्शन कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद जो आपके जो स्ट्रेट लाइंस के सारे सेक्शन एंड मिड पॉइंट और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट पढ़ना है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज़्यादा हार्ड तो होता नहीं है, सो इसमें आपको कंप्लीट पढ़ना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो रिमूव किया गया है मैं आपको वो टॉपिक और साथ ही साथ चैप्टर भी बता रहा हूँ, सो आप ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको लिखना हो तो आप वो लिख भी लीजिएगा, वैसे मैं ये पूरी चीज़ें आपको वीडियो में प्रोवाइड ही कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो है आपका ज्योमेट्री पोर्शन। सो ज्योमेट्री पोर्शन को बहुत ही ईजी कर दिया गया है। क्या है कि यहाँ पर सिमिलैरिटी है। सो सिमिलैरिटी में आपको जो फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी का वो तो पढ़ना ही है, लेकिन जो सेकेंड चैप्टर है इसका सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में से आपको दो चीज़ें रिमूव की गई है। एक है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये पूरा हटा दिया गया है, और दूसरी चीज़ें हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल,
एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, सो ज्योमेट्री में आपको जो सेकेंड चैप्टर है वहाँ से आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम रिमूव कर दिया गया है और साथ ही साथ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल भी रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद एक चीज़ था जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सिमिलैरिटी ऑफ जो भी था सिमिलैरिटी ऑफ साइज ट्रांसफॉर्मेशन करके जो चैप्टर था, उसमें से मॉडल एंड मैप हटा दिया गया है, मॉडल एंड मैप। ठीक है, सो यहाँ पर जो सिमिलैरिटी है यहाँ से केवल टोटल 3 टॉपिक आपको रिमूव कर देखने को मिलेगा, पूरा कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है 3 टॉपिक को। सो ये सिमिलैरिटी बहुत हद तक इजी हो गया है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो सर्कल है, सर्कल में आपको पूरा पढ़ना है, एंगल प्रॉपर्टीज़ हो गया, साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ हो गया, टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये तो कंप्लीट पढ़ना है। बट यहाँ पर फिर से अगेन एक गुड न्यूज़ आपको ये देखने को मिलेगा कि इस ज्योमेट्री के पोर्शन से जो कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन, ये कंप्लीट हटा दिया गया। अब आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ना ही नहीं है मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री में। ओके, सो ये हो गया आपका ज्योमेट्री का पोर्शन। उसके बाद देखते हैं कि मेंसुरेशन में क्या किया गया है, मेंसुरेशन का क्या हाल है। सो अगेन मेंसुरेशन में आपके लिए भी एक टॉपिक रिमूव किया गया है, वो है आपका स्फीयर। आप देखोगे मेंसुरेशन में आपका जो चैप्टर है वो है एरिया एंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स टाइप का चैप्टर है, जिसमें आपके 3 टॉपिक्स थे, एक तो था सिलेंडर, एक था कोन और एक था स्फीयर। सो स्फीयर को कम्प्लीटली हटा दिया गया। अब आपको सिर्फ यहाँ पर 2 टॉपिक से डील करना है, एक है सिलेंडर और एक है कोन का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जो कि बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलते हैं इससे रिलेटेड फॉर्मूला के। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथ्स का, वो है आपका ट्रिगोनोमेट्री। सो ट्रिगोनोमेट्री एज़ यूजुअल है, ट्रिगोनोमेट्री में कुछ रिमूव करने लायक भी नहीं था मेरे ख्याल से, और एज एक्सपेक्टेशन वही हुआ। ट्रिगोनोमेट्री में सारे 2 जो टॉपिक्स थे आपके, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ और साथ ही साथ जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आता ही है। सो यहाँ पर कोई रिमूव नहीं किया गया, कुछ भी एलिमिनेट नहीं किया गया, ना कोई टॉपिक ना कोई चैप्टर। ओके, सो ट्रिगोनोमेट्रिक एज इट इज़ है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स में भी थोड़ा आपको आराम मिला है, रिमूव तो कोई चैप्टर नहीं हुए हैं स्टैटिस्टिक्स में, बट यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, मीन बाय एनी मेथड। जैसे कि आपको क्वेश्चन में एग्जाम्स में क्वेश्चन आते थे कि मीन फाइंड करना बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब आपको ये चीज़ मेंशन नहीं रहेगा, आपको मीन किसी भी मेथड से आप फाइंड कर सकते हो जो आपको इजी लगे। सो यहाँ पर एक राहत आपको ये मिली है। उसके बाद जो बाकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम्स, ये सारी चीज़ें एज़ यूजुअल है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। और लास्ट जो चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी अगेन इजी चैप्टर है। सो ये था कंप्लीट। जो भी रिमूव किए गए हैं उसमें सबसे मेन है आपका जो फर्स्ट में आपका रिमूव किया गया है वो क्या है, शेयर्स एंड डिविडेंड। ओके, शेयर्स एंड डिविडेंड ये फर्स्ट रिमूव किया गया है। सेकेंड आपका जो रिमूव किया गया है वो है आपका जीपी, ये कंप्लीट चैप्टर रिमूव किया गया है। थर्ड में आपका एक चीज़ और रिमूव किया गया जो कि कंप्लीट चैप्टर है, लोकस जो चैप्टर था वो कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है। फोर्थ में आपको रिमूव कंप्लीट कर दिया गया है कंस्ट्रक्शन। सो ये जो 4 हैं ये कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। ओके, और कुछ टॉपिक्स जो मैंने डिस्कस किए हैं, सो मेनली जो ये 4 हैं वो पूरा हटा दिया गया है और आपके सिलेबस को प्रिसाइज वे में थोड़ा इजी कर दिया गया है और आपको अब प्रिपरेशन करने में बहुत ही आसान होगा। सो स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन करें आप लोग, और आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं, कंप्लीट वीडियोज़ आपको इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन, हर एक एक्सरसाइज, हर एक चीज़ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार प्लेलिस्ट जाके देखें। यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड किया जाता है फिज़िक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स का, और साथ ही साथ आप अपनी कैलकुलेशन को कैसे बूस्ट करें ये भी वीडियो आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ हर मॉर्निंग आपको अमेजिंग फैक्ट से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं जहाँ पर आपके IQ लेवल को तेज किया जाता है, आपके कैलकुलेशन को बूस्ट किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे होम, स्टे सेफ, और 2 गज दूरी, पढ़ाई भी है ज़रूरी, और जी हाँ साथ ही साथ मास्क भी है ज़रूरी।